नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी चल भी रही होगी। आज का हमारा जो सेशन इंपॉर्टेंट है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान को बनाने के लिए क्या वो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस था और इसका बैकग्राउंड में क्या वो हिस्ट्री था जिसके रिगार्डिंग हमारे देश में एक प्यारा सा संविधान आया। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और कई सारा इंपॉर्टेंट एक्ट्स कह सकते हैं या फिर आपका इंपॉर्टेंट रेफरेंस कह सकते हैं, जो हमारे इस सेशन में आपको पार्टिकुलर क्या होगा कि कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लियरेंस हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में बैकग्राउंड आपको नॉर्मल समझ में आएगा। सो ओवरऑल आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे टाइमलाइंस के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि किसी भी टॉपिक्स को टाइमलाइन से पढ़ने में क्या फायदा होता है कि उस पार्टिकुलर टॉपिक्स का रिविजन्स करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा एसएससी का सीरीज चल रहा है और मैं आपके सामने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स का भी बात करूंगा कि कहाँ से संविधान का आइडिया आया। देन इसके साथ साथ हमारे संविधान को बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब इसका जो है प्रस्ताव रखा और फाइनली ब्रिटिश की तरफ से कौन कौन सा प्रपोजल आया। तो यूं ही कह सकते हैं हम कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट किया जाए। जैसे कि मैंने इससे पहले एक सेशन दिया था गांधीयन फिलॉसफी और गांधीयन थॉट्स के ऊपर में। सो ओवरऑल उसमें ये समझ में आ जाता है कि जब आप एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स हमारे देश में हो रहा था या पॉलिटिकल का जो डेवलपमेंट्स हो रहा था तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका पॉइंट है कि दिसंबर 9, 1946 को एक पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देखिए आपको पता होगा कि हमारे संविधान को सबसे पहले बनाने के लिए 1934 में एम.एन. रॉय ने अपना एक आइडिया दिया। देन फाइनली 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिमांड किया कि हमारे देश में एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आना चाहिए और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग दिसंबर 9, 1946 को पहला मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ जस्ट 2 दिन के बाद हम इसकी बात करेंगे कि लगभग आपका दिसंबर 11, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। ये भी आपको रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे हम टाइम लाइन्स के थ्रू जब आगे बढ़ेंगे 46 से जैसे जाएंगे फिर हम आपका 47 की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 29, 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था तो उसमें कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज थी और कुल मिलाकर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज था। सो ये मेजर और माइनर कमिटीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसका जो अपॉइंटेड हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का तो 29 अगस्त 1947 में, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इस पार्टिकुलर कमेटी के जो चेयरमैन थे तो बाबा साहब अंबेडकर जी, ये भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव जी। ठीक है, ये एक टाइमलाइन आपको सीक्वेंस में बताना चाह रहे हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 और स्लाइड है जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है और फाइनली हमारा संविधान जब आया तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट्स हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है, जहां पर सबसे ज्यादा आपका हेल्प करेगा। आइए बढ़ते हैं इधर हम। तो जैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हो गई और संविधान का जो बनाने का जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। सो फाइनली नवंबर 4, 1947 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संविधान को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, सो उसने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया नवंबर 4, 1947 को। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ फाइनली क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 में ड्राफ्टिंग जो कमिटीज थी जो अपना रिपोर्ट सबमिट की तो ये कंप्लीट हुआ नवंबर 26, 1949 को। और देन फाइनली क्या हुआ कि जनवरी 24, 1950 में द हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइंड हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान को हिंदी में जो कैलीग्राफी किया गया था तो उसके जो है लेखक कौन थे जिन्होंने हिंदी में इसको लिखा था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वसंत कृष्ण आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। और फिर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है लीगली इन्फोर्स्ड हो गया। बट सवाल ये है कि वाई 26 जनवरी। सो यहां से आप एक पॉइंट और कनेक्ट कीजिएगा, जस्ट बिकॉज के
कि जनवरी 26, 1929 में एक इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको हम लोग बोलते हैं लाहौर सेशन, और इस पार्टिकुलर लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का जो है डिक्लेरेशन हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे संविधान को कंप्लीट बनाने में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शंस के वीडियो में भी डिस्कस किया कि लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, और पूरे संविधान को कंप्लीट करने में जो खर्च आया है वो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया है। और इस पार्टिकुलर संविधान में कई सारा माइनर एंड मेजर कमेटी है, और अगर हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 1934 में एम.एन. रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया दिया, और इसके थ्रू ये बताया गया कि हमारे देश में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का एक संविधान, उसको फ्रेम किया जाए। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1935 में कि द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि 1935 में एक और आइडिया आया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया कि उसको फॉर्म किया जाए, उसको बनाया जाए। ठीक है। वाज सपोर्टेड बाय द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी अगर आपके साथ क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कब आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1935। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1938 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ में ये डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फाइनली जो डिमांड हमारा था 1935 का कांग्रेस की तरफ से, उस डिमांड को एक्सेप्टेड किया गया 1940 में। और ये 1940 में ब्रिटिश की तरफ से एक ऑफर आया था जिसका नाम है अगस्त ऑफर। और ये अगस्त ऑफर कब आया था, तो 1940 को आया था, जो आपको रिमेंबर रखना। ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। तो 1940 में क्या हुआ कि अगस्त ऑफर आया, और फिर आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, आपको पता होगा 1942 में एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट हुआ था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट्स। और इसके पैरेलल में ही क्या था कि पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट चल रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह सकते हैं, जो डेवलपमेंट चल रहा था ओवरऑल। तो बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन सेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, यहां से जो क्रिप्स मिशन है ये आपको रिमेंबर रखना है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बट हुआ प्रॉब्लम क्या कि ये जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान भी कह सकते हैं, तो ओवरऑल क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इस पार्टिकुलर प्लान को अपोज कर दिया। सो ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान का क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था, क्यों आखिर मुस्लिम लीग ने इसको अपोज किया। तो कहीं ना कहीं यहां से भी आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान से आता है। तो यहां तक तो जो था कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो प्लान आया, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, तो मुस्लिम लीग ने जो है इनको अपोज कर दिया। और फिर फाइनली आपको पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग था 1946 को, और उसके जस्ट कुछ दिन के बाद या कुछ साल के बाद कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भी एक इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ था कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो चेंज हो गए थे, और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर्स बने थे क्लेमेंट एटली के नाम से बने थे। क्या? क्लेमेंट एटली। तो जैसे ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए क्लेमेंट एटली, तो उस वक्त भारत में जो वाइसरॉय था वो कौन था, तो लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। और यहां से आपको पढ़ना है वेवेल प्लान, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, वेवेल प्लान। सो फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री जब चेंज हुए और उनका नाम था क्लेमेंट एटली, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग 3 जून 1947 से आपका 1948 से पहले सब चीज जो है छोड़ छाड़ करके आपका जो भी है मतलब कि साम्राज्य पूरा दे देंगे हमारे भारत को। और फिर वहां से जो भी प्रोसेस था वो चलता गया हमारे संविधान का। देन फाइनली आपका 26 नवंबर 1949 में हम लोग संविधान को जो है अडॉप्ट किए, और उसके बाद आपका केम इनटू फोर्स इन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो ये एक प्रोसेस था कंप्लीट। बट यहां से कहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपको रिमेंबर रखना है कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा आपका वेवेल प्लान, और उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे, तो क्लेमेंट एटली, ये नाम आपको रिमेंबर रखना है। क्लेमेंट एटली ने
भारत में जो लॉर्ड वेवेल जो वाइसरे थे उस वक्त, इनको हटा करके लॉर्ड वेवेल का जगह माउंटबेटन को रखा गया, माउंटबेटन। और यहां से फिर आपको पढ़ना है माउंटबेटन प्लान। और इसी माउंटबेटन प्लान्स के थ्रू आप क्या पढ़िएगा मालूम है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसी पार्टीशन ऑफ इंडिया से आप क्या पढ़िएगा मालूम है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपको पढ़ना जरूरी है, प्रीवी एंड काउंसिल एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और साथ साथ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तीन इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और इस कंप्लीट निचोड़ में अगर हम बात करेंगे तो 40 में आपका अगस्त ऑफर आया जहां पर डिमांड एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पहला मीटिंग कब हुआ तो वो भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है फैक्चुअल। 42 में आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसको मुस्लिम लीग ने अपोज किया था। अब आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ है तो 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान जो ढाका के नवाब थे इनके थ्रू हुआ है। और इसके रिगार्डिंग मोहम्मद अली जिन्ना को भी आपको रिमेंबर रखना है। और उसके साथ साथ जब हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज करेंगे पूरा अच्छे से तो वहां पर भी कई सारा पॉइंट्स आपको मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल्स पे आपको बने हुए रहना बहुत जरूरी है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फाइनली क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, लेकिन आपको पहले मैंने बताया कि इसको अपोज किया गया बाय मुस्लिम लीग। और इसी दौरान क्या हुआ कि नवंबर 1946 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, दिस वन, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, दिस वन। देन दिसंबर 1946, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया बाय जवाहरलाल नेहरू जी, मूव द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। और ये कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है दिसंबर 1946 का। सो इसमें क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक फिलॉसफी था, एक आइडियोलॉजी था कि हमारे भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म्ड हुआ है या हमारा संविधान आएगा तो उसमें हर तबका को एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, किसी को भी छोड़ा ना जाए। बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी का जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल सोशलिस्टिक था, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो आज हम नॉर्मल टाइमलाइंस पे डिस्कस पूरा कर रहे हैं कि 1946 को आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कई सारा इसमें इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स बनता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। देन फाइनली जनवरी 22 1947 में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है तो इसको अनएनएमएसली क्या हुआ कि पूरे कंप्लीट भारत में इसको अडॉप्टेड किया गया। तो कहीं ना कहीं यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, किसके थ्रू आया और इसको अडॉप्ट फाइनली कब किया गया। तो इसीलिए मैं आपको टाइमलाइंस के थ्रू ले करके चल रहा हूं कंप्लीट, ताकि आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाई करने में मजा आ जाए। इसके साथ साथ यहां पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जहां पर आपको कई सारा पॉइंट्स आपको दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 4 1948। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है जो आपको रिमेंबर रखना है, जहां जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि नवंबर 4 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला रीडिंग होता है, यानी कि फर्स्ट रीडिंग जो होता है, फर्स्ट रीडिंग ये कब किया गया तो 4 नवंबर 1948 में। और यहां से आपको ये वाला जो कोटेशन है ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। सो ओवरऑल नेक्स्ट वन 2 नंबर पॉइंट, सेकंड रीडिंग स्टार्टेड ऑन नवंबर 15 से 48 से एंडेड कब हुआ अक्टूबर 17 1949 तक, दिस वन एंड दिस वन। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला रीडिंग जो हुआ नवंबर 4 1948 और उसके बाद सेकंड रीडिंग जो आपका स्टार्टेड हुआ नवंबर 15 1948 से लेकर के एंडेड कब हुआ तो अक्टूबर 17 1949 तक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है इस पॉइंट्स को पार्टिकुलर। इसके बाद हमारे संविधान के बनाने वक्त क्या हुआ था कि 7653 अमेंडमेंट्स हुआ और फाइनली क्या हुआ कि 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड। ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है, बट यहां से क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट रीडिंग कब हुआ, सेकंड रीडिंग कब हुआ। देन इसके बाद थर्ड रीडिंग का जो शुरुआत हुआ नवंबर 14 1949 से हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको डायरी पे नोट्स बना लेना है इसका। इसके बाद कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको रिमेंबर रखना है कि 1949 मई का मंथ था तो कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप थे तो इंडिया हमारा उसको रेटिफाइड की थी, ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्टेड हुआ तो जुलाई 22 1947 को अडॉप्टेड हुआ।
नेशनल एंथम कब अडॉप्टेड हुआ? तो 24 जनवरी 1950s को हुआ। और नेशनल सॉन्ग कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950s को हुआ। तो यहां तक जो इंपॉर्टेंट मेरा कहानी था वो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें था जो आपको रिमेंबर रखना है। इस पूरे कहानी में आपको सबसे पहला पॉइंट 1934, देन आपका 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके साथ 1940 का जो अगस्त ऑफर, 1942 का क्या हो जाएगा? सर स्टैफोर्ड यानी कि क्रिप्स, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग, देन इसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्लेमेंट इटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स बन गए थे, और वहां से उन्होंने लॉर्ड वेवल को हटा करके वाइसरॉय से भारत का किसको बनाया? तो माउंटबेटन को बनाया। और वहां से फिर हमको पढ़ना है क्या? वेवल प्लान भी पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है? माउंटबेटन प्लान पढ़ना है। और इसके रिगार्डिंग फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट जो कमिटीज था जिसमें माइनर एंड मेजर कमिटी था, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो ड्राफ्टिंग कमिटी है जिसके चेयरमैन BR अम्बेडकर जी हैं। और देन फाइनली क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया, और फिर फाइनली केम इनटू फोर्स कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा प्यारा सा संविधान हमारे देश में लागू हुआ। 26 जनवरी को लागू होने का रीजन ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, ड्यू टू लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का डील हुआ 1929 में। ये आपको रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पहला जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 में, तो इसमें कुल मिला के 211 लोग ही इसमें अटेंड किए थे। और यहाँ पर जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जस्ट इसके 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ कहानी इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें समझना अच्छे से है। उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट तो बनाया गया था, लेकिन साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, एक आपका HC मुखर्जी जी और दूसरा आपका VT कृष्णमाचारी जी। अच्छा, एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, पहले जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो था वो 2 था, मतलब एक आपका HC मुखर्जी और दूसरा आपका VT कृष्णमाचारी। राइट नाउ जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट नाउ एक प्रेसिडेंट और एक आपका वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारे देश में भी राइट नाउ जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो एक्चुअल में क्या है कि राज्यसभा के चेयरमैन भी अल्टीमेट वो बन जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था तो उस वक्त उसको 2 पावर था। एक पावर क्या था कि आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए काम कीजिए, और दूसरा पावर था कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लॉ आना है या लॉ यानी कि कानून लाना है तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू भी आ सकते हैं, ला सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये भी फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है जहां से मे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिगार्डिंग आप 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां पर भी आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है, बिकॉज इस पार्टिकुलर एक्ट से कई सारा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स मतलब आया हमारे संविधान में। और ये जो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यहां से रिलेटेड आपका हिंदी है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे इस सेशन में जिसमें मैंने आपके साथ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइमलाइंस आपके सामने शेयर किया, और कैसे भारत का संविधान जो है कंप्लीटली आया, प्रिंसली स्टेट्स का क्या रोल था, नॉर्मल ब्रिटिश जो स्टेट्स का जो पार्ट्स थे उसका क्या रोल था, नॉमिनेटेड मेंबर कैसे आए थे। तो ऐसी सारी डिस्कशन के मतलब के लिए आपको हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना होगा, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी आप जुड़ सकते हैं। सो आई होप कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है और जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा और किस तरह से हमारे संविधान का शुरुआत हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुआ। सो फाइनली इस पार्टिकुलर सेशन से आप जुड़े हुए रहे और हमारे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।